हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं वैभव झरबड़े, योगिक लाइफ कोच। एंड आज हम लोग जानने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग ध्यान की गहराई में जा सकते हैं, किस तरीके से हम लोग ध्यान में डूब सकते हैं। और इसी ध्यान की गहराई में जाने के लिए आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं 5 ऐसी चीज़ें जो कि आपको बहुत ही सहज तरीके से, बहुत ही आसानी से ध्यान की गहराई में लेकर जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, शरीर और सांसों का तालमेल बिठाना हमें आना चाहिए। तो सांस लेने का तरीका क्या है और सांसों पर ध्यान किस तरीके से करना है, तो इसके ऊपर एक एक वीडियो मैंने बनाई है, आप लोग उसे डिटेल जानकारी के लिए देखिए। यहाँ पे मैं संक्षिप्त रूप में बताता हूँ कि शरीर और सांसों का तालमेल हमें किस तरीके से बिठाना है। तो हमारा शरीर जिस स्थिति में रहता है उसके अनुसार हमारी सांसें भी चलनी चाहिए। कई बार शरीर साथ साथ में रिएक्ट करता है और कई बार शरीर जो है साथ में रिएक्ट नहीं करता है, हमें ज़बरदस्ती करनी होती है, लेनी पड़ती है सांसें। ठीक है, तो जब भी हम लोग बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो हमारा शरीर इतना ज़्यादा थक जाता है कि हमें पता नहीं होता है कि हमें सांस लेना है नहीं लेना है। लेकिन उस समय अगर हम लोग गहरी सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो हमारा शरीर धीरे धीरे रिकवर होना शुरू हो जाता है, हमारे शरीर में एनर्जी आना शुरू हो जाती है। कई जगह देखा जाता है कि सांसें जो है हमारे शरीर के एकदम साथ साथ में चलती है। जैसे अगर हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया तो आप देखो आपकी ब्रीदिंग जो है, आपकी जो सांसें जो है नॉर्मल नहीं रहती है, राइट, बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलने लगती है। आपकी जो हार्ट बीट है बहुत ज़्यादा तेज़ी से धड़कने लगती है। होता है ऐसा, हम सभी लोगों के साथ में ऐसा होता है। तो आपको क्या करना है, जब भी हम लोग ध्यान के लिए बैठे उस समय आपका शरीर और आपकी सांसें एक लय में होना चाहिए। एक लय में किस तरीके से होगी कि अगर आप लोग शांत इस तरीके से बैठे हैं पूरी तरीके से ध्यान के लिए, तो आपको धीरे धीरे सांस लेनी है और एकदम धीरे धीरे छोड़नी, एकदम शांत तरीके से। अगर आप लोग रनिंग करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत फास्ट सांस लेते हैं। वॉक करते हैं तो उससे थोड़ी कम सांस हम लोग लेते हैं। अगर हम लोग और कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसके अनुसार हमें सांस लेनी होती है। तो ध्यान करते समय एकदम शांत स्थिर अपने शरीर को रख के आपको सांस लेनी है, एकदम स्लो स्लो, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं, बहुत ज़्यादा गहरी नहीं। और आपको तालमेल बिठाना है इस तरीके से अपने शरीर और सांसों का। दूसरी बात, आपको ध्यान एक विचार पर ही करना है। अगर आप लोग बहुत सारे विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए ध्यान करते हैं तो आप ध्यान की गहराई में नहीं जा सकते। इसलिए आपका जो नीश है, जो आपका जो गोल है ध्यान करने का, उस गोल पर ही आपको ध्यान करना है और कोशिश कीजिए कि उसको किसी एक विचार पर आपको लेकर आना है। ठीक है, जैसे कि हमें पैसा कमाना है, या हमें बिजनेस बनाना है, या हमें हेल्दी रहना है। ठीक है, ये एक ब्रॉडर लेवल पे हो गए। लेकिन मैं किसी प्रोडक्ट की कंपनी बनाकर पैसा कमाऊंगा, ये और ज़्यादा स्पेसिफिक हो गया है। मैं किसी शेयर्स में पैसा डालकर पैसा कमाऊंगा, वो दूसरी एक बात हो गई। स्वास्थ्य में भी अगर मेरे शरीर में कोई रोग है तो आपको स्पेशली उस रोग का ध्यान करना है और फिर उसके बाद में आप ब्रॉडर लेवल पे जाइए। अगर आपको सर्वाइकल है, स्पॉन्डिलाइटिस है, अस्थमा है, या किडनी में प्रॉब्लम है, लीवर में प्रॉब्लम है, हार्ट के कोई इश्यूज़ है, पेट में समस्या है, तो आपको कैसे करना है, उसी पर्टिकुलर समस्या पे अपने ध्यान को केंद्रित करना है, उस एक विचार पर। उससे जो है आप ज़्यादा गहराई में जा पाएंगे और उससे आपके मन में बहुत ज़्यादा विचार भी नहीं आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि मुझे इस एक विचार पर ही ध्यान करना है। जिस तरीके से हम लोग ऑफिस में कोई काम मिलता है तो एक टास्क मिलता है हमें छोटा सा, उस टास्क को ही अगर हम लोग पूरे फोकस के साथ में करते हैं किसी पर्टिकुलर समय के लिए, तो हमारा जो फोकस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हम लोग स्पेसिफिक और टू द पॉइंट उस काम को करना शुरू कर देते हैं। तो आपको ध्यान करते समय ध्यान रखना है कि आपको ध्यान जो है किसी एक विचार पर करना है, और वो जो विचार है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको रखना है अपने माइंड में। और आपका मन अगर इधर उधर भटकता भी है तो उसको बार बार उस पर लेकर आना है। ठीक है, तो आपको ध्यान केवल एक विचार पर करना है। तीसरी बात, आपको किसी भी विचार पर नहीं रुकना है जिस पर आपको ध्यान नहीं लगाना है।
तो जब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको किसी एक विचार पर ध्यान केंद्रित करना है, तो उससे रिलेटेड या उससे संबंधित या फिर उससे संबंध भी ना हो ऐसे बहुत सारे विचार जो है आपके मन में आएंगे। उस समय आपको केवल एक साक्षी भाव से ध्यान करना है, आपको थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ में ध्यान करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि ये मेरे मन में विचार क्यों आ रहे हैं। उस विचारों को आपको रोक के पूछना नहीं है, अपने मन को पूछना नहीं है, बस आने दीजिए, जाने दीजिए। ये थोड़ा सा कठिन है, लेकिन धीरे धीरे जो है, जैसे जैसे आप अभ्यास करोगे वैसे वैसे जो है आपकी एक्सपर्टाइज इसमें आना शुरू हो जाएगी। ऐसा हमारे साथ में भी दिन में कई बार होता है। जब भी हम लोगों को कुछ काम करना हो तो उस समय हमें बहुत सारे विचार आते हैं, लेकिन हमारे ऊपर एक प्रेशर होता है कि हमें वो टास्क जो है उस पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट करना है। तो उस तरीके का एक प्रेशर तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर हम लोग ध्यान के पूरे लाभ लेना चाहते हैं और ध्यान की गहराई में जाना चाहते हैं, तो हमें बहुत सारे विचारों पर रुकना नहीं है, हमें केवल उस एक विचार को ही फॉलो करना है। ठीक है, ये दो चीजें हैं। पहले हम लोगों ने देखा सेकंड पॉइंट में कि हमें एक विचार पर ध्यान करना है। दूसरा हमारा पॉइंट है कि जितने भी विचार आते हैं उस विचारों पर आपको रुकना नहीं है। अगर आप रुकेंगे तो आपका माइंड जो है पूरी तरीके से डाइवर्ट हो जाएगा, एक विचार से फिर अलग अलग विचार आने लगेंगे और आपका जो गोल है, जो एक विचार है जिस पे आपको ध्यान करना है, उस पर आप ध्यान केंद्रित नहीं कर पाओगे। तो ध्यान की गहराई में जाने के लिए ये चीजें बाधक है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे विचारों में अगर आप जाएंगे और बहुत सारे विचारों को रुक रुक के पूछेंगे कि हमें ऐसा क्यों आ रहा है, हमारे मन से पूछेंगे कि ऐसे विचार हमारे मन में क्यों आ रहे हैं, तो उससे जो है आप भटक जाओगे और आप ध्यान की गहराई में नहीं जा पाओगे। और 99% लोगों के साथ में सेम चीज होती है, इसलिए इसका अभ्यास करना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चौथी चीज जो कि बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये है हमारी कल्पना शक्ति, हमारी इमेजिनेशन पावर। इसे एक शक्ति के रूप में हमारी संस्कृति ने बताया है। तो आप जिस किसी पर्टिकुलर चीज पर ध्यान कर रहे हो उसको आपको विजुअलाइज करना है, उसको आपको कल्पना करना है ऑन अ पॉजिटिव नोट। आपको उसको सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना है। ठीक है, और आपको जो चीज चाहिए उस तरीके का भाव रखते हुए उस चीज को आपको करना है, उस विचार पर आपको ध्यान करना है। तो आपको जितना कल्पना शक्ति का आप उपयोग करेंगे उतना ज़्यादा ही आप ध्यान की गहराई में जा सकते हैं, क्योंकि बिना विजुअलाइजेशन के ध्यान की गहराई में जा पाना थोड़ा सा मुश्किल है। और बहुत सारी स्टडी ऐसी हुई है, बहुत सारे रिसर्च ऐसे है कि हमें पिक्चर वाली जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा याद रहती है। अगर किसी का चेहरा हमें दिखा दिया जाए 10 साल के बाद में, 20 साल के बाद में, तो फिर भी हम लोग याद रख सकते हैं, लेकिन नाम याद रखने में हमें थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है। ठीक है, इसलिए बचपन से हमें पढ़ाया जाता है ए फॉर एप्पल। तो जैसे ही ए का सिंबल आता है हमें एप्पल याद आता है। तो पिक्चराइजेशन के साथ में जब भी हम लोग कोई भी चीज़ करते हैं तो उसे हमारा माइंड भी एक्सेप्ट करता है एंड हमारा जो ध्यान है पूरी तरीके से उस पर चला जाता है। ठीक है, जो कि थियोरेटिकल है। इसलिए सारे जो किताबें हैं आजकल पिक्चोरियल वे में ज़्यादा बता रहे हैं, वीडियोस के फॉर्म में ज़्यादा बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि विजुअल इफेक्ट जो होता है वो हमारे माइंड पे एक इम्प्रेशन छोड़ता है और उसे हम लोग जल्दी नहीं भूलते हैं। इसलिए आपको अपनी कल्पना शक्ति का यूज़ करना है। उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो आपको अगर किसी पैसे का ध्यान करना है या किसी बीमारी का ध्यान करना है तो आपको विजुअलाइज करना है। ठीक है, अगर किसी के साथ में ऐसा प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर आप बेड रेस्ट पे हो तो आपको ऐसा फील करना चाहिए, आपको विजुअलाइज करना चाहिए कि मैं अपने बेड से उठ रहा हूँ, मैं चल फिर रहा हूँ, मैं अपने सारे काम खुद कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा शरीर जो है पूरी तरीके से ठीक हो रहा है। इस तरीके का विजुअलाइजेशन जो है आपको करना है। ठीक है ना, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। जो आपका एक विचार है उससे संबंधित ही विचार आपको जो गहराई में लेके जा सके उसी विचारों को, और आपका जो एक विचार है जिस पर आप ध्यान केंद्रित कर रहे हैं उसी विचारों के कुछ ऐसे विचार होते हैं जो कि हमें गहराई में लेकर जाते हैं। उस विचारों को आपको विजुअलाइज करना है, उसकी कल्पना करना है। तो उससे जो है
आप बहुत ज़्यादा तेज़ी से गहराई में जा पाएंगे। तो हमारी पांचवी चीज़ है वो है हमारी भावनाएं। भावनाएं जो है ध्यान को गहराई में ले जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। और भावनाएं बनती कैसी है? भावनाएं बनती है हमारे श्रद्धा और विश्वास से। अगर आप ध्यान करते समय अच्छी भावनाओं के साथ में, पूरे विश्वास के साथ में, पूरे श्रद्धा के साथ में अगर नहीं बैठते हैं तो आप ध्यान की गहराई में नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ पे प्रश्न उठता है कि हम लोग उस तरीके की भावना कैसे लेकर आए। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग नॉर्मली रनिंग करते हैं और कोई एक व्यक्ति है जो कि ओलंपिक के लिए रनिंग कर रहा है, तो दोनों में फ़र्क है। माँ एक खाना बनाती है और हम लोग जब नॉर्मली किसी से खाना बनाते हैं या हम लोग रेस्टोरेंट में खाते हैं तो उन दोनों की भावनाओं में बहुत ही ज़्यादा फर्क होता है। तो इस बात को, इस साइंस को आपको समझना है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसे समझने के लिए आपको धीरे धीरे क्या आपको सहायता करेगी? आपको सहायता करेगा आपका विजुअलाइजेशन। जितने अच्छे से हम लोग विजुअलाइज कर पाए, जितने श्रद्धा के साथ में, जितने विश्वास के साथ में हम लोग विजुअलाइज कर पाए, उतने ही अच्छे से हमें इसके लाभ मिलेंगे और उतने अच्छे से हम लोग गहराई में जा पाएंगे, ठीक है। एंड इसके अलावा जो है एक बात है जो कि थोड़ी सी हायर लेवल की है, लेकिन एज अ बोनस के रूप में समझ लीजिए, या अगर आपको ध्यान का बहुत ही ज़्यादा अभ्यास है तो आपको जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है ध्यान को गहराई में जाने के लिए आपका समर्पण, ठीक है। अगर आपका समर्पण नहीं है तो आप ध्यान की गहराई में नहीं जा सकते। लेकिन ये नेक्स्ट लेवल है, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा। लेकिन अभी जो हम लोगों ने देखा किस तरीके से देखी हम लोगों ने 5 चीज़ें, कि सबसे पहले हमें हमारे शरीर और सांसों के साथ में तालमेल बिठाना है, हमें एक ही विचारों पर कॉन्सेंट्रेट करना है, उसी पे ध्यान करना है। तीसरी बात हम लोगों ने देखी कि जो भी विचार आ रहे हैं उस पर हमें रुकना नहीं है, ठीक है। और बार बार हमें हमारे मन को उस एक विचार पर लेके जाना है जिस पे हमें ध्यान लगाना है। ध्यान करते समय हमें विजुअलाइज करना है, कल्पना शक्ति की जो पावर है, जो विजुअलाइजेशन पावर है, उसका हमें यूज़ करना है ध्यान की गहराई में जाने के लिए। और पांचवी जो चीज़ है जो हम लोगों ने देखी वो हमारी भावनाएं। जब हम लोग प्योर इंटेंशन के साथ में, पूरे अच्छी भावनाओं के साथ में, विश्वास के साथ में, श्रद्धा के साथ में जब ध्यान करते हैं तो हम लोग ऑटोमेटिक ध्यान के गहराई में चले जाते हैं और हमें ध्यान की गहराई में जाना नहीं पड़ता है, हम लोग चले जाते हैं। आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी। इस वीडियो से संबंधित, हेल्थ से संबंधित आप लोगों के कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।